एक्ने या मुहासे ये क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं और इनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आज हम इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, रूटीनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्ने काफ़ी टाइम से हो रहा होता है। इसमें यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा परेशान रहती है और उनकी रूटीनली यही क्वेरीज होती हैं कि आखिर ये उनको क्यों आ रहे हैं, उनसे ये कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ होम रेमेडीज़ हैं उनके पास या उनको कुछ ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं। आज मैं आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा। एक्ने यानी कि पिंपल्स या मुहासे यंग एज में शुरू होते हैं और इसका मेन कारण हमारी त्वचा में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनका हाइपर एक्टिव होना होता है। प्यूबर्टी के टाइम पर जब हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं तो हमारे फेस पे जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करने लगती हैं और यदि किसी कारण से ये ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकल पाता है तो ये अंदर ही अंदर ग्लैंड को मोटा कर देता है और धीरे धीरे वो एक्ने की फॉर्म ले लेता है। कई बार इस ग्लैंड में इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें लाल रंग के दाने बन जाते हैं और कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि स्किन के अंदर पस से भरे हुए मोटे मोटे मुहासे हो जाते हैं। तो प्रायतः एक्ने 4 टाइप का होता है। पहला वो जिसको कि हम कॉमिडोनल एक्ने कहते हैं, ये बहुत छोटे 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 दानेदार साइज का होता है। इसको आप ये मान लीजिए जो एक आलपिन होती है उसका जो थंब होता है, जो उसकी टिप पीछे वाली टिप होती है, ये उस साइज के छोटे छोटे दाने फेस पे आते हैं। दूसरा पेपुलर एक्ने, इसमें छोटे छोटे दाने जिसमें कि हल्का हल्का पस भरा होता है वो दिखाई देते हैं। तीसरा पुस्चुलर एक्ने और चौथा नोडुलोसिस्टिक एक्ने। नोडुलोसिस्टिक एक्ने सबसे खतरनाक टाइप का एक्ने है जिसमें बहुत मोटे मोटे दाने पूरे फेस पे भर जाते हैं। तो एक्ने एक्चुअली नॉर्मली प्यूबर्टी की एज में लगभग सभी को होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज़्यादा होता है। पर यदि कोई पर्सन हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर वाली जगह में भी काम कर रहे हैं तो भी उनको एक्ने फेस पे आ सकता है। ये भी देखा गया है कि यदि कुछ लोग ज़्यादा समय तक मेकअप लगाते हैं तो भी उनको एक्ने बनने लगता है, जिसका सीधा सा कारण है कि मेकअप हमारी ऑयल को स्किन से बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से ऑयल स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाता है और एक्ने की फॉर्म में वो दिखाई देने लगता है। जो लोग डस्ट वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको भी एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या डाइट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक्ने आ रहे हैं। तो रिसर्च में देखा गया है कि यदि आपकी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं लाइक मिल्क, चीज़, पनीर, यदि ये ज़्यादा हैं तो भी एक्ने हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग मिंट ज़्यादा खाते हैं उनको भी एक्ने होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्ने 4 टाइप का होता है, उसमें सबसे पहला वाला एक्ने जो है कॉमिडोनल एक्ने, उसमें ओपन और क्लोज, जिसको कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी आसान है। इसमें सिर्फ ऑयल कलेक्शन स्किन के अंदर होता है जिसको कि आप आसानी से रिलीज़ करा के क्लीन भी कर सकते हैं। दूसरे टाइप का जो एक्ने है यानी कि पेपुलर एक्ने, उसके लिए थोड़ा नाइट क्रीम्स वगैरह, मॉर्निंग क्रीम्स और फेस वॉश आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। तीसरी और चौथे टाइप का एक्ने बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के अपने आप से ट्रीटमेंट
नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। एक्ने के लिए जो मेन ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें खाने वाली दवाइयाँ और लगाने वाली दवाइयाँ, ये दोनों स्टार्टिंग में साथ-साथ चलती हैं। तो जब भी आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो आपके एक्ने की ग्रेडिंग के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। और जब आपके एक्ने कम हो जाएँगे, तो हो सकता है वो आपको मेंटेनेंस थेरेपी पर भी रख दें। मैं आपको कुछ जनरली जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप अपने तरफ से सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड ऑयल को रिमूव करता है, साथ ही साथ जो पोर्स क्लॉग हो गए हैं, उनको भी वो ओपन करता है। तो जब पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ऑयल स्किन के अंदर कलेक्ट नहीं होता और वो आसानी से रिलीज़ हो जाता है। दूसरा, यदि आप मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका काम ख़त्म होने के बाद आपको मेकअप तुरंत हटा देना चाहिए। जनरली हम पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि 3 घंटे से 4 घंटे, इससे ज़्यादा आप मेकअप को अपने फेस पे ना रखें, और यदि आपको किसी वजह रखना भी पड़ता है, तो आप उसको हटा करके ही सोएं। सोने से पहले प्रॉपर मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें, अच्छे से फेस को क्लीन करें एंड देन आप सोएं। इससे क्या होगा कि मेकअप की वजह से होने वाला ऑयल का जो सेक्रीशन रुका हुआ था, वो मेकअप हटने के बाद थोड़ा बहुत रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और आपको एक्ने ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। चौथा, यदि आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, तो आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन का ही यूज़ करें। बहुत सारी सनस्क्रीन पहले क्रीम बेस्ड आती थी, जो कि ऑयली नेचर की होती थी, जिसकी वजह से एक्ने और बढ़ जाता था, और एक्ने जिसको प्रॉब्लम होती थी, वो हमेशा सनस्क्रीन लगाने से कतराते थे। जेल बेस्ड सनस्क्रीन या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करती है और आप आसानी से उसको लगा के घूम सकते हैं। जब भी आपका एक्ने ट्रीटमेंट चलेगा, तो जो भी दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, वो दवाइयाँ आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई ज़रूर करेंगी और स्किन को रिन्यू भी करना शुरू करेंगी। जो न्यू स्किन आती है, वो हमेशा सन के कांटेक्ट में, सन रेज के कांटेक्ट में आने पे डार्क होने लगती है। तो एक्ने ट्रीटमेंट के बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, तो स्किन के डार्क होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो एक्ने का जो ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ यदि आप कुछ सावधानियां भी बरतते हैं, तो आपको ज़्यादा एक तो ट्रीटमेंट लेना नहीं पड़ेगा और आपको थोड़ी बहुत अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन से ही इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। आजकल हम ये भी देखते हैं कि 30 साल, 35 साल, इवन 40 ईयर्स की एज तक भी लोगों को एक्ने आते रहते हैं। पहले कभी 20 से 25 साल मैक्सिमम एज हुआ करती थी और उसके बाद एक्ने नहीं आते थे। आज की डेट में 35 साल एक कॉमनली हम लेडीज़ में देखते हैं कि उनको एक्ने आ रहे होते हैं। ये जो चेंजेस हैं, ये मेनली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। यदि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करेंगे, तो एक्ने के फ्यूचर में होने के चांसेस कम होते जाते हैं। लेडीज़ में और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि पीसीओडी नाम की एक बीमारी है। दूसरा, पीरियड से पहले एक्ने आना, ये बहुत कॉमन है। ऐसे में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उस टाइम पर आप प्रिकॉशनरी थोड़ा बहुत मेडिसिन्स जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हैं, वो आप लगाना शुरू कर दीजिए। इससे पीरियड से पहले आने वाले एक्ने कंट्रोल रहेंगे। मेडिसिन्स के बारे में एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा। खाने वाली मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स के साथ साथ विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी कई बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन ए सप्लीमेंट्स एक्चुअली जब भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, तो हमेशा पेशेंट्स को ये चीज़ समझाई जाती है कि यदि आपका प्रेगनेंसी का प्लान है, तो आपको ये दवाइयाँ अभी शुरू नहीं करनी है, और यदि आप बाद में फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं, तो कम से कम दवाई बंद करने से प्रेगनेंसी के बीच का टाइम 6 महीने का होना चाहिए। और आपके मेल पार्टनर यदि ले रहे हैं, तो उनको भी कम से कम 3 महीने का एक गैप देना चाहिए।
मेडिसिन्स के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं काफ़ी सारी मेडिसिन्स के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करूँगा। एक्ने से जो रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें मेडिसिन्स के साथ साथ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी आजकल अवेलेबल हैं, जिसमें पीलिंग और लेज़र सबसे खास है। पीलिंग और लेज़र से ये फ़ायदा होता है कि आपके एक्ने जल्दी कम होते हैं और मेडिसिन के कंटिन्यूस यूज़ से दोबारा आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे बटन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक्ने से रिलेटेड मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करूँगा। यदि आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर भी आप फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।